यहाँ बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय के सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालय में कार्यरत निजी कंपनी केबीएस सिक्योरिटी सर्विस के साथ मिलीभगत कर लाखों का घपला करने का आरोप लगा है। यह आरोप पिछले 5 साल के लिए है, जिस पर कुलपति ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। कमलनाथ जन कल्याण योजना के संरक्षक अमित अग्रवाल ने पूर्व में प्रेस वार्ता के माध्यम से महू स्थित डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय में लाखों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय में शासन की राशि का दुरुपयोग लगातार बीते 5 सालों से किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में पूर्व में कार्यरत केबीएस सिक्योरिटी सर्विस कंपनी से पीएफ, ईएसआईसी आदि संबंधित दायित्वों की पूर्ति संवैधानिक रूप से नहीं की गई थी और इन कंपनियों द्वारा विश्वविद्यालय में फर्जीवाड़ा करते हुए लाखों रुपए निकाल लिए गए थे, जिसके चलते यूनिवर्सिटी में कार्यरत कर्मचारी एवं अधिकारी के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा। आपको बता दें कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय में अनियमितताएं व्याप्त हैं और इसी के चलते धारा 144 भी लगाई गई है। धारा 144 यूनिवर्सिटी में लगने से यह सिद्ध होता है कि विश्वविद्यालय में अनियमितताएं व्याप्त है। पूर्व कुलपति रही प्रोफेसर आशा शुक्ला को पद से मुक्त किया गया था, बावजूद इसके विश्वविद्यालय में चल रही अनियमितताएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसके साथ ही अमित अग्रवाल का ये भी कहना है कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डी.के. वर्मा छात्रों को समाज शास्त्र में पीएचडी करवा रहे हैं, लेकिन वे स्वयं किसी और विषय में पीएचडी होल्डर हैं। ऐसे तमाम सारे आरोप अमित अग्रवाल द्वारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय पर मय दस्तावेजों के साथ लगाए गए हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय डोंगरगांव महू में वहाँ के अधिकारियों और निजी कंपनी केबीएस सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मिलकर शासन की राशि की बंदरबाट की जा रही है विगत 5 वर्षों से, जिसको लेकर मैंने कई बार शिकायतें भी की है, लेकिन पूरे कुएं में भांग मिली होने के कारण कोई कार्रवाई अभी तक उचित नहीं हो पाई है। इस कार्रवाई के इस भ्रष्टाचार के कारण वहाँ के जो कर्मचारी केबीएस में काम कर रहे हैं उनके भविष्य को भी खतरा है और शासन की राशि का भी जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा वहाँ पर प्रोफेसर डी.के. वर्मा और कुछ गाइड ऐसे हैं जो कि संबंधित विषय में पीएचडी तो करा रहे हैं, लेकिन उनकी स्वयं की पीएचडी उन विषयों में नहीं है। तो यह भी एक गहन जांच का विषय है कि इस तरीके से कैसे जो व्यक्ति स्वयं उस विषय में पीएचडी नहीं करा है वो कैसे उस विषय का गाइड हो सकता है। इस बारे में भी प्रमुखता से मैंने शिकायतें राजभवन तक की है। आगे क्या आपके यदि उचित समय में कार्रवाई नहीं होती है तो जो भी वैधानिक कार्रवाई हमारे वैधिक सलाहकार से लेकर के आगे हम उचित कार्रवाई करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो इसको लेकर के हम सड़कों पर भी उतरेंगे। अमित अग्रवाल, कमलनाथ जन कल्याण संघ संरक्षक, मध्य प्रदेश। वहीं इस पूरे मामले में कुलपति का कहना है कि जो भी दोषी होगा उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये कंपनी मेरे आने के पहले तक काम कर रही थी और जैसे ही मैं आया तो नई बीट्स खुल चुकी थी, तो तत्काल मैंने नई बीट्स राजदीप कंपनी है उसको मैंने ये दिया है और ये मेरी जानकारी में आया है कि कर्मचारियों के साथ, उनके हितों के साथ, उनके साथ बहुत वित्तीय अनियमितता की जाती रही है। उनके पीएफ के फंड में हम कुछ भी सैलरी जमा यहाँ से कर रहे थे वो कर्मचारी के खाते में उतनी पहुँच नहीं रही थी, तो कहीं ना कहीं जो पुरानी कंपनी थी उसने कुछ घपला किया है। अमित अग्रवाल जी ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी है। मैंने लोक सूचना अधिकारी को आदेश किया है कि जो जानकारी मांगी गई है वो दी जाए और इसमें पूरी पारदर्शिता रखी जाए, क्योंकि ये सारी जो हुए हैं वित्तीय अनियमितताएँ ये मेरे कार्यकाल की नहीं है। मैंने फरवरी में यहाँ काम संभाला 1 फरवरी से, और फरवरी में आते के साथ ही नई बीट्स को काम करने का मौका मिल गया है, जिसने मार्च अप्रैल का वेतन दिया है। तो उसको मैं खुद देख रहा हूँ कि वो कोई घपला ना कर पाए हमारे कर्मचारियों के साथ। वो छोटे कर्मचारी होते हैं ये, और बहुत कम वेतन इन्हें मिलता है, उसमें भी यदि बीच में कहीं कुछ हो रहा है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और मैं खुद इसको देख रहा हूँ, मैं खुद उसकी तह तक पहुँचना चाह रहा हूँ कि कहाँ क्या घपले हुआ, कितना लाभ उस कंपनी को हुआ है। मैं तो जब रजिस्ट्रार था तब भी मैंने उसको ब्लैक लिस्टेड करने के लिए तत्कालीन कुलपति महोदय से निवेदन किया था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन उसको उस वक्त नज़रअंदाज कर दिया गया। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर पूर्व में अमित अग्रवाल व उनके समर्थकों ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ज्ञापन के माध्यम से इस मामले से अवगत भी करवाया था। वहीं अब गेंद विश्वविद्यालय प्रशासन के पाले में है, जिसमें कार्रवाई को लेकर आने वाला वक्त, जिसमें कार्रवाई होती है या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, महू।